श्री चरण वंदन विराजित विदुषी साधु श्री संगीत श्री जी थाना। पहले तो मुंह में पड़ा हुआ था 4, लेकिन आज कहूंगा 5। ये बढ़ोतरी होगी गुरु कृपा से। कितने दिन रहेगी वो तो साधु श्री जानते हैं, गुरु जानते हैं। उपस्थित दिल्ली सभा के अध्यक्ष भाई जी श्री सुखराज जी, सम्मानित भाई जी पन्नालाल जी, कीर्तिनगर सभा के अध्यक्ष सुरनाथ जी, पश्चिम दिल्ली के सभा के अध्यक्ष भाई श्यामलाल जी, पूर्वी दिल्ली महिला मंडल के अध्यक्ष सरोज जी और पश्चिमी दिल्ली महिला मंडल अध्यक्ष रीटा जी और सभी गणमान्य अनुबंध समिति के अध्यक्ष भाई मनोज जी। संबोधन चलते ही रहेगा। हाँ। उपस्थित भाइयों और बहनों, साधु श्री जी का लगभग 6 महीने का प्रवास साधा क्षेत्र को मिला और वो प्रवास एक इतिहास की दृष्टि से ऐतिहासिक बन गया। ऐतिहासिक क्यों बन गया? प्रवास तो हर समय होते हैं, हर साल होते हैं गुरु की कृपा से। सन 1987 से साधना में चतुर्मास हो रहे हैं और मंत्री मुनि जैसे संतों का प्रवास हुआ और ये चतुर्मास भी एक गरिमा लिए हुए चतुर्मास संपन्न हुआ। और जैसा अभी महिला मंडल की अध्यक्षा सरोज जी ने अपने उद्बोधन में कई बातें कही, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। भाई प्रमोद जी भी साधना सभा क्षेत्र से आते हैं, इन्होंने भी अनेकों बातें कही है साधु श्री जी के बारे में। और इतिहास की दृष्टि से मैंने देखा है पहली बार वहां पर 9 की संख्या में मास क्रमण हुए और उसमें 1-2 मास की तपस्या भी संपन्न हुई और 1-2 मास के आयन की तपस्या संपन्न हुई और इसके साथ में अनेकों विशिष्ट तपस्याएं संपन्न हुई। और उसके साथ में स्वयं ये तपस्वी सिंगाड़ा जो पिछले 5 वर्षों से स्वयं वसी तप की आराधना कर रहा है, आपकी तप की अनुमोदना करने का अवसर साधना सभा वासियों को मिला। अक्षय तृतीया का वो महत्वपूर्ण दिवस जिसको हम भूल नहीं सकते और जिस दिन हम अपने श्रावक श्राविकाओं की वर्षी तप की आराधना की अनुमोदना करते हैं और उस दिन हमें एक ऐसे सिंगाड़े की अनुमोदना करने का अवसर मैं तो मानता हूं कि मेरे जीवन में मुझे तो पहली बार ऐसा अवसर प्राप्त हुआ और शायद साधना सभा वासियों को ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि वहां पर 4-4 साधुओं की हमने वर्षी तप की अनुमोदना की। उसके बाद में मैं कार्यक्रमों की सूची में जाऊंगा तो कार्यक्रम तो अनेकों लंबे हो जाएंगे, लेकिन वो जो कार्यक्रम थे वो इतने गरिमा लिए हुए कार्यक्रम थे कि वो भव्य कार्यक्रम थे। और कभी कभी तो हम देखते कि 1500 व्यक्तियों की उपस्थिति और वो भी कई बार कम पड़ जाती थी, स्थान भी कम पड़ जाते थे। हम कहते साधु श्री जी कल शायद कुछ उपस्थिति कम हो सकती है। साधु श्री जी अपने मुख से एक ही बात कहते, चिंता मत करो राजेंद्र जी। और दूसरे दिन ऐसा लगता कि वो स्थान जो हमने आरक्षित किए थे वो स्थान छोटे पड़ गए। इन सब बातों के पीछे एक ही बात नजर आती है कि साधु श्री जी की सहज और सरल जीवन शैली, सरल और मधुर भाषा और हर व्यक्ति के साथ में आत्मीयता के साथ में उस व्यक्ति के साथ जुड़ना, प्रवचन का इतना माधुर्य रहा कि जब हम सोचते थे कि अंतिम के आसोज और कार्तिक के दिनों में कैसे प्रवचन में उपस्थिति होगी, लेकिन हमने अंतिम दिन तक देखा कि 100 से कम की संख्या किसी दिन प्रवचन में नहीं रही। कि बारिश आ रही है राजेंद्र जी आज, और मैं देखता कि बारिश आ रही है और प्रवचन में हो सकता है आज तो 20-30 भाई बहन मिलेंगे, लेकिन उस दिन भी लगता
कि 150-200 भाई बहन वहां पर उपस्थित है। ओमर ये सब गुरु कृपा से और साधु श्री जी का जो मैंने अभी गुणानुवाद किया उन सब का विशेष प्रभाव रहा कि वो हम इतना सुंदर और एक सफल चातुर्मास और एक ऐतिहासिक चातुर्मास साधना की भूमि पर हम देख पाए। मैं चारों ही साथियों वहां पर 4 साध्वी श्री थी, साध्वी श्री शांति प्रभा जी, साध्वी श्री कमल विभा जी और साध्वी श्री मुदिता श्री जी, चारों ही साथियों का मैंने एक अटूट संगम देखा। ऐसा संगम देखा कि शायद संगम में बताते हैं कि 3 पानी अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं, लेकिन यहां तो रंग भी एक ही था। तो ऐसा अटूट संगम मैंने देखा। कभी पता नहीं लगता कि हम किससे बात कर रहे हैं, कमल विवादी से कर रहे हैं या शांति प्रभाती से बात कर रहे हैं। शायद ये अंतर्मन की बात जान लेते थे और वो सेम जवाब हमें मिलता था, चाहे वो शांति प्रभाती से बात करो चाहे मुदिता सिंह जी से बात करो। तो ऐसा अटूट संगम इस सिंगाड़े में देखने को मिला। और हमने साधना में मंगल भावना की और वो दृश्य मैं देख रहा हूं कि उसी का एक छोटा रूप आज यहाँ दिखाई दे रहा है। और आज भी मैं सुखराज जी के साथ अभी बात कर रहा था कि 300 के लगभग की उपस्थिति आज यहाँ इस क्षेत्र में दिखाई दे रही है, जिस क्षेत्र के लिए हम कहते हैं कि जहाँ छोटा क्षेत्र है और उस क्षेत्र में जब इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति देखते हैं तो हम मानते हैं निश्चित रूप से कि ये साध्वी श्री जी की प्रबल पुण्याई का फल है कि जहाँ साध्वी श्री जी के चरण पड़ते हैं वहाँ उपस्थिति की शायद कमी नहीं रहती। और पुण्याई के फल के बारे में तो कई घटनाएं हमारे सामने हैं और जब मैं उनका जिक्र करूंगा तो शायद प्रमोद जी अभी खड़े हो जाएंगे और कहेंगे राजेंद्र जी बहुत हो गया। समय का अपनी गति होती है, समय अपना लिए हुए हैं, हर व्यक्ति को अपनी बात कहनी है। मैं साध्वी श्री जी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं कि साध्वी श्री जी का दिल्ली से अब विवाह हो रहा है, साधना से हो गया और हम इस इंतजार में उड़ीद में रहते कि अभी साध्वी श्री जी शास्त्री नगर पधारे हैं और आज कीर्ति नगर पधारे हैं। अब तो ऐसा रहेगा कि साध्वी श्री जी दिल्ली छोड़ करके और दिल्ली से दूर जा रहे हैं। साध्वी श्री जी आप अपनी कृपा दृष्टि पूरे दिल्ली श्रावक समाज में बनाए रखना। सुखराज जी ने जिस प्रकार से पूरी टीम के साथ में जो सेवा की भावना रहती थी और शायद इस चतुर्मास में सुखराज जी का कोई कम आना नहीं हुआ। साधना में अनेकों बार जब हमने याद किया और याद नहीं भी करते तो सुखराज जी वहां उपस्थित मिलते। प्रमोद जी का तो वो अपना क्षेत्र था तो शायद वो दिन में भी कई बार आपको संभाल लेते थे। तो आप पूरे दिल्ली वासियों को हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मैं पूरे साधना सभा वासियों की ओर से आपसे क्षमा कामना करता हूँ, आपके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। आपका स्वास्थ्य सुंदर बना रहे और आपका ये 50वां दीक्षा दिवस चल रहा है अभी और आगामी मर्यादा महोत्सव के कुछ दिन बाद में आपका ये 50वां दीक्षा दिवस का संपन्नता का दिन आएगा। उसके प्रति भी हम बहुत बहुत आज मंगल कामना करते हैं कि पूरा दिल्ली श्रावक समाज आज यहाँ उपस्थित है कि आपका वो संयम पर्याय का दिवस है, वो भी 9 फरवरी का दिवस सरदार शहर, तो वो भी मंगल में हो। आपकी ये लंबी यात्रा रही, 50 साल आपके संयम पर्याय के पूर्ण होने जा रहे हैं। मैं एक बार जो साधना जपना पार से पधारे हैं सभी से कहूंगा एक बार खड़े हो जाएं अपने स्थान पे। शायद सबको प्रमोद जी अवसर तो ना दे बोलने का, इसलिए एक बार सभी खड़े हो जाएं और साध्वी श्री जी सब सामूहिक रूप से हम पुनः एक बार क्षमा कामना कर रहे हैं। आपका लंबा प्रवास वहां पर रहा तो सभी साध्वी श्री जी सामूहिक रूप से क्षमा कामना करेंगे। नंदन जी भी मैं शामिल ठीक है सब हमारा
अच्छी संख्या में आज यहाँ साध्वी श्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए यहाँ सभी पहुंचे हैं। तो मैं भी सबके प्रति बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि एक निवेदन पे आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए। बहुत बहुत सबके प्रति भी बहुत बहुत साधुवाद। और अंत में यही कहूंगा, सतियों के यश वर्णन में असमर्थ स्वयं को पाता, सतियों के यश वर्णन में असमर्थ स्वयं को पाता, साहस कर कुछ आगे बढ़ता फिर पीछे हट जाता। और असीम कैसे, अरे ये असीम कैसे शब्दों की सीमा में बंध पाए। चरणों में सतीवर के श्रद्धा सुमन चढ़ाएं, चरणों में सतीवर के श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। ओम